का। दीपक, क्यों ये जो ईडी है, ईडी को इतनी ज्यादा पावर देने की जरूरत क्यों पड़ गई इस मोदी सरकार को? क्योंकि सीबीआई तो इंपॉर्टेंट थी और सीबीआई काफी अच्छा काम भी करते, ऐसा कहा जाता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तो एक तरीके से केस्ड पैरेट है। तो ईडी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? और ईडी इतनी ज्यादा विवादों में है तो इसके पीछे का कारण क्या है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा दीपक। आशु जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि ईडी को नए अवतार में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ने डिफाइन नहीं किया, पीएमएलए ने डिफाइन नहीं किया, वो कानून पहले से थे। ईडी को जो नई ताकत दी, ईडी को जो रीडिफाइन किया, वो संजय कुमार मिश्रा ने खुद रीडिफाइन किया। उन्होंने ही उसको नए तरीके से परिभाषित किया, जिसको देखकर मोदी चौंक गए और अमित शाह चौंक गए। और उनकी जो शुरुआत होती है जब उन्होंने कर्नाटक में डीके शिव कुमार पर वो जो उन्होंने कैंपेन किया, जिस तरह से कर्नाटक की सरकार हिला दी और उसके बाद धड़ाधड़ सरकारें गिरने लगी। आप अगर चाहे कर्नाटक का ऑपरेशन देखिए, फिर मध्य प्रदेश का ऑपरेशन देखिए, फिर आप शिवसेना का ऑपरेशन देखिए, तो वो जो एक आप कह सकते हैं संजय कुमार मिश्रा ने वो काम किया जो मुझे लगता है जेपी नड्डा नहीं कर पाए। और इसीलिए उनको कहा जाता था कि अलादीन का चिराग, ब्यूरोक्रेसी में उनका जो नाम था वो अलादीन लोग कहते थे। और ये वो अलादीन थे जो शायद मुझे लगता है कि अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरी को देखें या प्रिंसिपल सेक्रेटरी देखें प्राइम मिनिस्टर के, पीके मिश्रा साहब को, तो ये एक ऐसे वाहिद अधिकारी थे जो किसी वक्त किसी समय ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जा सकते थे, ये किसी भी समय अमित शाह के पास जा सकते थे, ये देर रात की मीटिंग में होते थे। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बिसात बिछाई जा रही थी सरकारों को हिलाने का, सरकारों को परेशान करने का, चाहे वो अभिषेक बनर्जी पर ऑपरेशन हो, चाहे सत्येंद्र जैन पे ऑपरेशन हो, एक तरह से संजय मिश्रा ने पिछले कई दशकों में उनका जो एक तरह का कंट्रीब्यूशन था बीजेपी के लिए, मुझे लगता है कि शायद यही एक कारण था कि मोदी जी को ऑर्डिनेंस लेके आए। मोदी जी ने बार बार उनको एक्सटेंशन दिया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की टीका टिप्पणी और विरोध के बावजूद उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया, जिसको आज इलीगल घोषित किया। द रीजन वाज, मुझे लगता है कि संजय कुमार मिश्रा एक असेट थे। और आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कभी भी अमित शाह रिएक्ट नहीं करते। आज अमित शाह ने, आप उनकी ट्वीट देखिए, उस ट्वीट में कहा है कि लोग हंसी उड़ा लें, लोग मजा ले लें, लेकिन अगला जो ईडी का डायरेक्टर होगा वो भी वही करेगा। उनका कहने का मतलब है जो संजय मिश्रा कर रहे थे। तो संजय मिश्रा, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तरह से एक्सटेंशन ऑफ अमित शाह थे। और मुझे लगता है कि अगर संजय मिश्रा जैसा कार्ड अमित शाह के पास ना होता तो आज की तारीख में आप उनको चाणक्य ना कह रहे होते। वो जो चाणक्य का जो सारा खेल था उसके पीछे संजय मिश्रा थे। आपने कहा संजय मिश्रा थे, लेकिन इस देश के अंदर भ्रष्टाचार बहुत है। कोई भी ऐसा नेता, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जो दावे के साथ कह सकते उसने भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर ईडी ने उनके ऊपर नकेल कसी, उनको जेल जाने के लिए मजबूर किया, तो उसमें गलत क्या था? दीपक जी, देखिए, आज मेरी विनीत नारायण साहब से बात हुई और विनीत नारायण साहब ही पिटिशनर थे। उसके बाद महुआ मित्रा भी इसमें आई और इसमें फिर सुरजेवाला भी आ गए और पॉलिटिकल पार्टीज इस पिटीशन में शामिल हुई। बट ओरिजिनली जो पिटीशन थी वो विनीत नारायण केस से ही थी और वही उसमें पार्टी थे। और सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने भी ये माना, स्वीकार किया कि बिकॉज ऑफ विनीत नारायण केस वी आर रिप्लाइंग बैक, अदरवाइज वो महुआ मित्रा या अपोजिशन की जो पार्टी, इनका तो वेस्टेड इंटरेस्ट है। विनीत नारायण ने भी कहा कि जब उन्होंने ये देखा कि साहब एक तरफा कार्रवाई हो रही है, 95% प्लस केसेस जो हैं वो अपोजिशन पार्टीज के हैं और जो थोड़े बहुत 2 या 3% केसेस हैं वो बीजेपी के अलाइज के थे। तो जहां आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं करप्शन को लेकर, वहीं पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो क्रेडिबिलिटी थी ईडी की वो एक स्टेक पर थी और यहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ है। और फिर आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है कि ईडी की वो क्रेडिबिलिटी बची। और सबसे बड़ी जो आशुतोष जो बदनामी हुई, जैसे सीबीआई है, सीबीआई इंटरपोल को रिप्रेजेंट करती है, इसी तरह से जितने भी हमारे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं, उसमें हम यूनाइटेड नेशन के सिग्नेटरी हैं।
उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव एजेंसी है वो ईडी है। अब आप सोचिए, जो एक इंटरनेशनल एजेंसी हो हमारे लिए सीबीआई की तरह, उसका चीफ इलीगल हो, ये जब दुनिया सुनेगी, दुनिया जानेगी कि जो आदमी एफएटीएफ की बैठक में आ रहा है, जो एफएटीएफ को रिव्यू कर रहा है, हम पाकिस्तान को कॉर्नर कर रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं चीन पर, और जो नोडल ऑफिसर है वो इलीगल है, उसकी नियुक्ति जो है उसका एक्सटेंशन इलीगल है। मुझे लगता है कि इसके बहुत रेमिफिकेशन होंगे, और कहीं ना कहीं जो मोदी का सिस्टम है उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया है कि आपने कानून को ताक पर रखकर, आपने सारे नियम को, रेगुलेशंस को ताक पर रखकर, आपने इस तरह से इस आदमी को लगातार एक्सटेंशन दिया जो कहीं भी किसी भी बुक में, बाय बुक, इट वॉज इलीगल। और मुझे एक चीज और याद आ रही है कि जिस तरह से, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 2014 में नृपेंद्र मिश्रा ट्राई के चेयरमैन थे, और ये नियम था कि नृपेंद्र मिश्रा को रिटायर होने के बाद आप कोई सरकारी पद नहीं दे सकते, और तब भी मोदी जी ऑर्डिनेंस लाए थे, अगर आपको याद आ रहा हो। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स को आउट ऑफ द वे जाके कुर्सियों पर बैठाना और इलीगल तरीके से बैठाना, मोदी सरकार की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा एक मुझे लगेगा दाग है। और जहां तक ईडी की बात है, ईडी हमारी एक ना सिर्फ नेशनल एंटी करप्शन एजेंसी है, बल्कि वो सिग्नेटरी है यूएन में, रिप्रेजेंट करती है इकोनॉमिक ऑफेंसेस में। उसका चीफ अगर वो इलीगल है तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। बिल्कुल दीपक, जिस अमित शाह के जिस ट्वीट के बारे में आपने इशारा किया था, उस ट्वीट को हम दर्शकों के सामने पढ़ के सुना देते हैं। ये ट्वीट अंग्रेजी में है। उसका मतलब ये कि अमित शाह लिखते हैं, दोज रिजॉइसिंग ओवर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन द ईडी केस आर डिल्यूजनल फॉर वेरियस रीजंस। The amendment to the CBC Act, which were duly passed by the Parliament, have been upheld. Powers of the ED to strike at those who are corrupt and on the wrong side of the law remain the same. ED is an institution which rises beyond any one individual and is focused on achieving its core objective, that is to investigate offenses of money laundering and violation of the foreign exchange laws. Thus, who the ED director is, that is not important, because whosoever assumed this role will take note of the rampant corruption of a cozy club of the entitled dynast who have an anti-developmental mindset. जी, यानी ये जो एक तरीके से अमित शाह ने ये कहने का इशारा किया है ये एक तरह से, हाँ, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि धमकी है। दीपक, अगर आप उसको थोड़ा सा इलाबोरेट करें तो और अच्छा रहेगा। मैं आपको बताऊं, मेरी एक नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ईडी में मेरे बहुत अच्छे एक मित्र हैं, क्योंकि मैं इस एजेंसी को 26-27 साल से देख रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं इसको, और कई डायरेक्टर्स आए चले गए। तो एक अधिकारी से मेरी बात हो रही थी। एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है ईडी का डायरेक्टर को कायदे से फिनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। निर्मला सीतारमन उनकी बॉस है, रेवेन्यू सेक्रेटरी उनका बॉस है, फाइनेंस सेक्रेटरी है। लेकिन यहाँ का जो स्ट्रक्चर है मोदी सरकार में, ईडी के डायरेक्टर की हॉटलाइन या तो पीएमओ में है या अमित शाह के। ज्यादातर फैसले अमित शाह ही वहां पर लेते थे, और इसीलिए अमित शाह बहुत प्रोटेक्टिव थे, इसीलिए उन्होंने ट्वीट करी, क्योंकि ईडी को जो चलाने वाला, जो आप ब्रेन कह सकते हैं, वो अमित शाह है। हालांकि एक होम मिनिस्टर का ईडी से कोई मतलब नहीं, वो फिनेंस मिनिस्ट्री में आती है, बट यहाँ पर पूरा सीन बदल गया। और इसीलिए मुझे लगता है कि अमित शाह ने ये मैसेज दिया है कि संजय मिश्रा चले गए तो इसका ये मतलब मत समझिएगा कि अब छापे नहीं पड़ेंगे, अब कोई एनसीपी नहीं टूटेगी, अब कोई शिवसेना नहीं टूटेगी, अब कोई अजीत पवार नहीं आएगा, अब कोई छगन भुजबल नहीं आएगा, अब कोई प्रफुल्ल पटेल डर के नहीं आएंगे। उन्होंने कहा हम दूसरा संजय मिश्रा खोज रहे हैं, हम वो खोजेंगे और दूसरा संजय मिश्रा आएगा। ये शायद वो कहना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बिल्कुल। आखिरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, फिर पढ़ के सुनाते हो। दस हु द ईडी डायरेक्टर इज, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यानी अगला डायरेक्टर कौन होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही बोला मैं, क्योंकि जो कोई भी बनेगा बेसिकली आशुतोष वो ये कह रहे हैं कि जो एजेंडा है, जिस तरह से हम विपक्ष की घेराबंदी कर रहे हैं, 95% केसेस जो हैं अपोजिशन के हैं, वो जो एजेंडा है, वो एजेंडे से हम हटेंगे नहीं। कोई दूसरा संजय मिश्रा भी आएगा, वो भी उसी एजेंडे को फॉलो कर। ये वो एक मैसेज अपोजिशन को दे रहे हैं, तेजस्वी को दे रहे हैं, अभिषेक बनर्जी को दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं, बाकी जितने लोग हैं, स्टालिन वगैरह सारे लोग हैं, उन सबको ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि डोंट वरी,
सिर्फ संजय मिश्रा ही नहीं है, और भी हमारे पास पत्ते हैं, ये कहना चाह रहे हूँ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।